तो बच्चे यहाँ पे आप ये कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो जिसमें f एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है और g सीकेंट x है। ऑब्वियस सी बात है, सीकेंड में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते हैं, सब बातें लिखी हुई हैं। तो हमें पूरी एनालिसिस -3 π/2 से +3 π/2 के लिए करनी है, राइट। तो सबसे पहले मैं f ऑफ g और g ऑफ f का कैलकुलेशन करता हूँ। तो बच्चे f ऑफ g की अगर मैं बात करूँ तो f ऑफ g ये एग्जिस्ट तब करेगा जब रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f हो, राइट। ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है। अब f आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, तो मैं f ऑफ g निकालने के लिए रेंज ऑफ g को f के डोमेन का सबसेट में बना देता हूँ। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स ऑफ g अगर g -2 और 0 के बीच में हो, मॉड g अगर g 0 और 2 के बीच में हो, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब जो g फंक्शन है दैट इज सीकेंट x, तो आपको वो x निकालना पड़ेगा ताकि g जो भी है, सीकेंट जो भी है, -2 और 0 के बीच में हो। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि g सीकेंट x है, तो आप कभी भी सीकेंट को -1 से छोटा नहीं कर सकते हैं, यानी आपको इसे रोकना पड़ेगा -1 पे। सिमिलरली g को कभी भी आप 1 से छोटा नहीं कर -1 से बड़ा नहीं कर सकते, मैंने लाइन शायद गलत बोल दी। सिमिलरली आप इसको कभी 1 से छोटा नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये लाइन लिखनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे मैं g का ग्राफ फटाफट बना देता हूँ ताकि सारा कन्फ्यूज़न यहाँ से भाई रिजॉल्व हो जाए। तो अगर मैं g फंक्शन का ग्राफ बना दूँ -π/2 से +π/2 में, दिस इज सिंपली सीकेंट x, ठीक। ये पॉइंट आपका π/2, ये पॉइंट आपका -π/2 और ये पॉइंट आपका 3π/2। तो बच्चे आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, ये -1 से छोटी मिल जाएगी। मैं सेकेंड को दौड़ा रहा हूँ भाई फटाफट, और -3π/2 से इधर ये फंक्शन ऐसा कुछ बनेगा। फिर से वही बात, ये पॉइंट अपना क्या -1, अच्छा ये पॉइंट क्या -π। अब आपको बच्चे सेकेंड को -2 और -1 के बीच में करना है, तो -2 वाली लाइन आप बना लीजिए। -2 इसकी वैल्यू कब हो रही हो लिख लीजिए। इससे पहले -2 कब होगी, -4π/3 पे, और वैल्यू कब होगी -2π/3 पे। वैल्यू 2 से छोटी भी करनी है, तो 2 कब होगी इधर -π/3 पर। इधर बच्चे 2 कब होगी π/3 पर। इधर वाली वैल्यू सिमिलरली कितनी आ जाएगी 2π/3। इधर वाली वैल्यू बच्चे सिमिलरली कितनी आएगी π + π/, मतलब 4π/3। अब आप काफ़ी हद तक सवाल के करीब आ गए हैं, यानी आपको जिस पे काम करना है, आपको g का वही हिस्सा लेना जिसमें सब बातें लागू हो रही हैं, क्योंकि आपको g का जो रेंज है f के डोमेन का सबसेट बनाना था, आप इतना हिस्सा लेंगे। इधर भी आप ये हिस्सा ले सकते हैं, ठीक। ये बात आपको शायद बढ़िया समझ आ रही होगी। यहाँ पे आपने बच्चे 1 से 2 के बीच में किए रखा है, तो आप ये पूरा ग्राफ इधर वाला चूज़ करेंगे।
इधर की बात करूं तो -2 इसके बीच में जो ग्राफ है वही वाला आप कंसिडर करेंगे, -2 और -1 के बीच में जो है। अब आप ध्यान दीजिए, अब मैं एफ ऑफ जी की ड्राइंग करने जा रहा हूं। अभी मैंने एफ ऑफ जी को डिफाइन करने के लिए केवल जी को रेस्ट्रिक्ट किया है, राइट। अब मैं एफ ऑफ जी की प्लॉटिंग करता हूं। एफ ऑफ जी की प्लॉटिंग बड़ी आसान और बड़ी बेहतरीन है बच्चे। -4π/3 से -π में इसके पहले तो डिफाइन ही नहीं होगा, राइट। -4π/3 के पहले तो -4π/3 से -π तक में इसको थोड़ा और आगे शिफ्ट कर लेंगे एक्सेस को, ठीक है, यहाँ कहीं बना लेते हैं। तो -4π/3 से -π तक में इसकी वैल्यू कितनी होएगी, -2। क्यों? क्योंकि बॉक्स जी लिखा हुआ है, तो -2 से -1 के बीच का नंबर है, और पाई पे वैल्यू कितनी है, -1 है। फिर पाई के बाद वापस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 ही हो जाएगी। कब तक? 2π/3 तक। इसके बाद बीच में फिर से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। -π/3 से +π/3 में जी 1 से 2 के बीच में, तो आप मॉड जी लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एज यूजुअल फंक्शन आपका बन के आ जाएगा। यहाँ पे इसको रोक रखा है ऐसे। -π/3 से +π/3, ठीक है बच्चे। ऐसा ही राइट साइड में बनेगा। अगर आप 2π/3 से पाई में चेक करेंगे तो 2π/3 से पाई में 2π/3 से पाई में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -2। और पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। पाई से 4π/3 में अगेन इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -2, राइट। ये आपने एफ ऑफ जी का कंप्लीट ग्राफ बना दिया बच्चे। अब आप एफ ऑफ जी के बारे में फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स वेयर लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एग्जिस्ट आर PQRS में देखो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट। -π पे नहीं करेगा, -2π/3 पर नहीं करेगा, -π/3 पर नहीं करेगा। ऐसे पॉइंट्स हैं, इनमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं इनमें से कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं आ रहा आई थिंक। अच्छा -π मैंने गलत बोल दिया, -π पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ग्राफ में जंप तो है बट ये मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। मिसिंग वर्ड से ज़्यादा बेटर होगा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे LHL और RHL की वैल्यू 2 आ रही है, -2 आ रही, सॉरी। तो यानी भैया PQRST सभी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स इन डोमेन ऑफ, अभी G ऑफ F कैलकुलेट नहीं किया है। एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ F ऑफ G इज R। एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिमिट एग्जिस्टेंस की बात हो गई है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक बच्चे अपने पास कहाँ आ रहा है, -π पे आ रहा है, दूसरा +π पे आ रहा है। यू कैन चेक, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट कैसे डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल, राइट। तो Q एंड S, अरे 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 इसमें नहीं भाई, थर्ड वाले में Q एंड S। अब B पे आते हैं, G ऑफ F। ये फटाफट पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए, गॉफ का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो बच्चे G ऑफ Fx, ये तो बड़े प्यार से मिल जाएगा भाई। G ऑफ Fx, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई G ऑफ Fx निकालने के लिए अगर मैं Fx को बॉक्स x ले लूँ, पहले मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, दैट इज़ सेकेंट ऑफ बॉक्स x
या सिकेंट ऑफ x का मॉड। शायद मैंने कुछ गलत लिखा हो तो मैं चेक कर लेता हूँ। g ऑफ एफ एक्स सिकेंट ऑफ मॉड x, ये हमने गलत लिख रखा है, सिकेंट ऑफ मॉड x। g ऑफ एफ एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भैया सिकेंट ऑफ बॉक्स x फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। बॉक्स x की वैल्यू तो भैया आपकी रहेगी -2। अगर x अपना -2 और -1 के बीच में है, सिकेंट ऑफ -1। अगर x अपना -1 और 0 के बीच में है और इसकी वैल्यू 0 के आगे, सिंपली सिकेंट x हो जाएगी अगर x 0 और 2 के बीच में है, राइट। तो इसकी वैल्यू बच्चे g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो भी है दैट विल बी सिकेंट 2 अगर x -2 और -1 के बीच में है, सिकेंट 1 अगर x -1 और 0 के बीच में है, सिकेंट x अगर x 0 और 2 के बीच में है। तो इसका ग्राफ भी आप बहुत प्यार से बना पाएंगे, राइट। इसका ग्राफ आप बच्चे बहुत ही प्यार से बना पाएंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो पॉइंट बच्चे कौन सा है? वो पॉइंट बच्चे कौन सा जहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? एक तो वो पॉइंट होगा 0 और एक होगा -1, 0 और -1, ठीक है, 0 और -1 यानी P और T। तो ग्राफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अच्छा, और g ऑफ f की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रखी है। एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f ऑफ g। तो भैया डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ग्राफ तो आपने बना ही रखा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 5π/6 पे कोई तकलीफ नहीं, 5π/6 पे कोई तकलीफ नहीं, फंक्शन इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। 0 पे कोई तकलीफ, 0 पे भी कोई तकलीफ नहीं है। तो यानी कौन कौन से मैच कर गए इसके? एक तो R मैच कर गया, एक T मैच कर गया, और -1 की अगर मैं बात करूं तो -1 बच्चे कहाँ पे लाई कर रहा होगा? -1 इस ग्राफ में कुछ यहाँ पे होगा। इट्स ओके, -1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो P इज़ ऑल्सो राइट आंसर। पाई और -पाई पे एक्चुअली डिसकॉन्टिन्यूअस, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी लूज़ कर जाएगी। तो फिलहाल बच्चे इसमें इतना ही। थैंक यू।